हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने यहाँ पर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। एंड ये जो सभी फॉर्मूलाज हैं वो हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हो। उससे क्या है कि पूरे के पूरे चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके सभी वहाँ पर एक ही साथ रिवाइज हो जाएंगे। छोटी सी वो वीडियो है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर होता है कोन का जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस। ऐसे मैं जस्ट आपको एक रफ सी फिगर बना के दिखा देती हूँ। एंड ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है दिस इज़ एच, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन है ना, तो इसीलिए हाइट में एंड रेडियस में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है एंड इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। सो ये बन जाती है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट के साथ। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम क्या आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच एंड आगे 1/3। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की अगर आपको कोई भी वैल्यू ना दी हो ना तो आपने लेनी होती है 22/7, अनलेस कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि आपने 3.14 लेनी है। ओके, इंटू रेडियस कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट आपको दी है 7। ओके, सो एच यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7, तो ये 7 कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो 22 इंटू 6 इंटू 2, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, सो 264। अब वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा साथ में, सब कुछ सेंटीमीटर्स में था ना, रेडियस एंड हाइट, तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेकेंड पार्ट, यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 3.5, तो इसका स्क्वायर इंटू हाइट 12। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। सो नेक्स्ट स्टेप में हम डेसिमल्स को कर देते हैं रिमूव। चाहो तो आप इसी स्टेप में डेसिमल्स को रिमूव कर दो। ओके, सो यहाँ पर रिमूव कर दिया डेसिमल, यहाँ पर भी रिमूव कर दिया एंड 12। सो यहाँ पर अब आप देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो ऊपर बचा 22 इंटू 7 एंड नीचे तो सब कुछ कट गया। सो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, सो 154। अब यहाँ पर ये सब सेंटीमीटर्स में था तो यहाँ पर आएगा साथ में सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब ही इटसेल्फ होता है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि वॉल्यूम आपने लीटर्स में फाइंड आउट करके देना है। ओके, सो जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आता है वो अगर तो आपको सेंटीमीटर्स में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, अगर आपको मीटर्स दिए हैं तो मीटर क्यूब में आएगा। फिर आपने यहाँ से फर्दर जो आंसर है वो लीटर्स में कन्वर्ट करके लिखना है एंड में। ओके,
सो फर्स्ट पार्ट में देखो रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, स्लांट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैंने कोन की एक रफ फिगर बना दी है। इसमें देखो रेडियस हमें पता है, स्लांट हाइट एल पता है, एच हमें नहीं पता। एंड अगर हमने कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है इस कोन का तो फॉर्मूला में हमारा एच यूज़ होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की हम पहले वैल्यू निकालेंगे। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाले जो कोन्स हैं ना, दीज कोन्स आर राइट सर्कुलर कोन्स। तो यहाँ पर एल एच एंड आर में ये वाली जो ट्राइंगल बनती है दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट एंड रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री का कोन बनता है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के वी कैन राइट दिस। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, सो इसी का यूज करके हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। सो वी विल राइट h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर को यहीं पर रखा, आर स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है तो क्या बनेगा हमारे पास, अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा h। सो h इज इक्वल टू एल क्या है 25, सो 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू 25 इंटू 25 होता है 625 माइनस 7 7 सा 49। सो 625 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 1 बचा, 11 माइनस 4 7 आ गया, यहाँ पर बचे 5। सो 576। अब आप 576 का स्क्वायर रूट निकाल लो। राइट, सो पीछे से हम पेयरिंग करके आते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये आपको ऑलरेडी पता है, आप जूनियर क्लासेस में बहुत बार स्टडी कर चुके हो। सो यहाँ पर आएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बचा एंड पूरे का पूरा 76 नीचे आएगा। सो 176 बन गया। यहाँ पर हम 2 का डबल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। अब देखो लास्ट वाला डिजिट क्या है, लास्ट वाला डिजिट है 6। तो 6 कैसे आएगा एंड में, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36। तो पहले हम इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 वाला। तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। तो ये पूरा पूरा चला गया। सो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 एंड 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24। सो h इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर्स में था तो हाइट भी आएगी सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम, या फिर आप कैपेसिटी लिख लो, कैपेसिटी। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है, सो 7 का स्क्वायर इंटू h आपने निकाल लिया 24। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 7 कट गया, 3 8 सा 24। सो दिस इज 22 इंटू 7 इंटू 8। सो दिस इज इक्वल टू 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 सा 14, 1 कैरी, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 154 इंटू 8। सो दिस इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 3 43, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12। सो 1 2 3 2 सब कुछ सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि जो कैपेसिटी है आपने लीटर्स में निकालनी है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम या कैपेसिटी कुछ भी लिख लो, दिस इज इक्वल टू 1232 अपॉन 1000 लीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर्स में जब कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। सो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 1/1000।
ओके, सो यही कन्वर्जन बनेगी ना। सो इसीलिए हमने 1232 इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर 1000 के साथ। ओके जी, सो यहाँ पर अब आप डेसिमल लगा दो। सो पीछे से 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। सो 1.232 लीटर्स। ठीक है जी, लीटर्स पूरा भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से एल लिख दो साथ में। ओके, सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पर आपको हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी है 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस आप निकाल लोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो आर निकालने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है इस तरह से। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू एल कितना है 13, सो 13 का स्क्वायर माइनस एच कितना है 12, सो 12 का स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 25 आएगा। सो 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, सो आर इज इक्वल टू 5 एंड ये आएगा सेंटीमीटर्स में। ओके, अब हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी एंड उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 22/7, आर 5 निकाला है हमने, एच हमें दिया है 12। सो 1/3 इंटू 22/7, 5 5 ज़ा 25 इंटू 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और कुछ तो कट नहीं रहा। सो 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88 इंटू 25/7। सो दिस इज़ इक्वल टू 88 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 सा 40, 4 कैरी, 5 8 सा 40 प्लस 4 44, 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 8 सा 16 प्लस 1 17। सो 0, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 1 कैरी 2। So this is 2200/7 centimeter cube. Now 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. Okay, so capacity क्या आ जाएगी in terms of liters, 2200/7 divided by 1000. So इतने liters। ठीक है, so लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए। यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22, सो 11/7 5 ज़ा 35। सो इतने लीटर्स 11/35। ओके, आपकी बुक में ऐसे ही आंसर छोड़ा हुआ है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आपने इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो आप 11 को 35 के साथ डिवाइड करके डेसिमल्स में भी आंसर लिख सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। सो यहाँ पर आपको कोन की हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम भी आपको गिवन है। ओके, एंड रेडियस आप इजीली निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 1570। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आपने यूज़ करनी है यहाँ पर 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट 15 इज इक्वल टू 1570। अब आर स्क्वायर को आप एक साइड पे रख लो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर कर दो मूव। सो 1570 एंड ये जो नीचे का 3 है ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3.14 इंटू 15 ये पूरे का पूरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 अपॉन, मैं डेसिमल को रिमूव कर रही हूँ, सो 314 नीचे, ऊपर 100 चला जाएगा डेसिमल रिमूव होके एंड नीचे इंटू 15। ठीक है जी, सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 बचे साथ में 0 20, 5 4 ज़ा 20,
ये 314 पूरा पूरा कट गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 100, नीचे सब कुछ कट चुका है। सो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 100 का स्क्वायर रूट, सो दिस इज़ 10। सब कुछ सेंटीमीटर्स में था तो साथ में लगेंगे सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर वॉल्यूम आपको गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपने डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, d इज इक्वल टू 2r। ओके, सो फॉर्मूला का यूज़ कर लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, अब देखो दोनों साइड पर पाई पाई ये आपस में कट गए। सो आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी है 9/3 इज इक्वल टू 48। सो 3 3 ज़ा 9। सो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3। सो 3 ऊपर कट जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो डायामीटर क्या आ जाएगा, डायामीटर d इज इक्वल टू रेडियस का डबल, सो 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। सो यहाँ पर एक कोनिकल पिट है एंड उसका जो सर्कुलर बेस है, ठीक है, टॉप जो है उसकी सर्कुलर है एंड उसका डायामीटर आपको कितना दिया है 3.5 मीटर। तो डायामीटर दिया है तो रेडियस आप निकाल सकते हो d/2 करके, एंड जो हाइट है h वो भी आपको गिवन है यहाँ पर 12 मीटर। नॉर्मली क्या होता था, हम कोन इस तरह से पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बस यही है कि कोन उल्टा है। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर जो बेस है वो सर्कुलर है एंड ये है स्ट्रेट हाइट एंड दिस इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है जब हम कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, सो हमें h एंड r चाहिए। ओके, सो वॉल्यूम या कैपेसिटी कुछ भी लिख लो। कैपेसिटी ये इसका फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अब रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, मतलब 3.5/2। r को हमने चेंज कर दिया 3.5/2 के साथ, d/2 के साथ। ओके, इसका स्क्वायर, हाइट कितनी है 12। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पर आ जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12। ठीक है, सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वाले 2 आपस में कट गए। सो 22/7 इंटू, अब मैं इनके डेसिमल रिमूव कर दूंगी। आप ना एक ही स्टेप में यहीं पर डेसिमल्स रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में इसलिए करके बता रही हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, सो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22। सो दिस इज इक्वल टू 35 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 3 ज़ा 33 प्लस 5 38/10। सो सब कुछ मीटर्स में है तो साथ में आएगा मीटर क्यूब। आप चाहो तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, यहीं पर लगा दो 38.5 मीटर क्यूब। अब आपको याद है ना कि यहाँ पर उन्होंने किलोलीटर्स में कैपेसिटी निकालने को बोला है, अभी आपने वॉल्यूम निकाला है मीटर क्यूब में, तो यहाँ पर कन्वर्जन क्या लगेगी,
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर्स। किलोलीटर का मतलब होता है 1000 लीटर्स, ठीक है। सो जैसे कि किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह से 1 किलोलीटर में लीटर्स कितने हो गए, 1000 लीटर्स। ओके, अब 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास कोई बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यहाँ पर इस तरह से मैं बना देती हूँ, अगर इस तरह से कोई आपके पास बॉक्स है 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 मीटर उसकी हाइट है, 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर ही उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। सो LBH, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर क्यूब। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बॉक्स है ना, तो आप उसमें कितना पानी स्टोर कर सकते हो, 1000 लीटर्स। एंड 1000 लीटर्स को आप किलो लीटर्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 किलोलीटर। ओके, सो इसी कन्वर्जन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वॉल्यूम आपने निकाला है 38.5 मीटर क्यूब, सो कैपेसिटी इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब को देखो ये किसके इक्वल होता है, 1 किलोलीटर के। सो दिस इज इक्वल टू इतने किलोलीटर्स। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर है। सो जितने मीटर क्यूब आपने निकाले उतने ही आ जाएंगे किलोलीटर्स। ओके, बट यहाँ पर आपने साथ में ये कन्वर्जन ज़रूर मेंशन कर देनी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने मीटर क्यूब को किलोलीटर्स में किस बेसिस के ऊपर कन्वर्ट किया है। बिकॉज वी नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो इसीलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पर 38.5 किलोलीटर्स। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम आपको गिवन है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको गिवन है बेस का, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे। फाइंड हाइट ऑफ द कोन, मतलब आपने h की वैल्यू निकालनी है। स्लांट हाइट ऑफ द कोन, मतलब आपने L निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एंड फिर आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो डायमीटर यहाँ पर गिवन है 28 सेंटीमीटर। सो यहाँ से रेडियस निकाल लो d/2, सो 28/2 कर लो इसको। सो दिस इज r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वॉल्यूम आपको गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 9856। ओके, सो इसके इक्वेट कर दो इसको। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू हाइट हम निकाल लेंगे 9856। तो फर्स्ट पार्ट में हम हाइट ही निकाल रहे हैं ना, सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, सो यहाँ पर h को इसी साइड पे रहने दो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाओ। सो 9856, ये जो नीचे है 3 और 7, ये दूसरी साइड पे ऊपर चले जाएंगे। एंड 22 नीचे आ जाएगा, 14 का स्क्वायर ये भी आ जाएगा नीचे। सो h के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। एंड ये फिर से 2 के साथ चला जाएगा, यहाँ पर 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा साथ में 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। सो 2 4 6 4 इंटू 3, नीचे क्या है 11 इंटू 14। ये फिर से 2 के साथ कट हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, नाउ
आई थिंक ये चला जाएगा 11 के साथ। 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 1 बचा, साथ में 3 13 आ गया। 11 वन ज़ा 11 तो 2 बच गए, साथ में आ गया 2, 22 बन गया। सो 11 टू ज़ा 22। ओके जी। नाउ आई थिंक ये 7 के साथ भी चला जाएगा, तो ट्राई कर लेते हैं एक बार। 7 वन ज़ा 7, यहाँ पर 7 वन ज़ा 7। सो 11 माइनस 7 4 बचे, साथ में आ गया 2 42, 7 6 ज़ा 42। सो 16 इंटू 3। सो हाइट आ गई 16 3 ज़ा 48 एंड ये क्या आएगा सेंटीमीटर्स में। ओके, सो हाइट आपने निकाल ली सेंटीमीटर्स में, 48 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में आपने निकालनी है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, मतलब आपने एल फाइंड आउट करना है। ओके, सो एल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये होती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि ये है राइट सर्कुलर कोन। सो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू, हाइट क्या है 48, सो 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना आपको गिवन है यहाँ पर 28 डायमीटर था, तो इसका हाफ मतलब 14। सो 14 का स्क्वायर यहाँ पर हमने निकाला भी हुआ है ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर। ओके जी। सो इसके लिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 48 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 सा 64, तो यहाँ पर 6 आ गया, 8 4 सा 32 प्लस 6 38, यहाँ पर 4 8 सा 32, 3 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 3 19। सो 4 यहाँ पर 10, 1 कैरी, 9 10 3 13, 1 कैरी 2। L इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर निकाल लो। अगर आपको सीधा पता है तो सीधा ही लिख दो, ये होता है 196, बट मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, यहाँ पर 5 आ गया। सो 691, सो 196। ठीक है जी। सो L कितना आ जाएगा, 2304 में 196 को ऐड कर दो। सो 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, सो यहाँ पर भी 10 आ गया, 1 कैरी, 3 4 5, यहाँ पर 2। सो 2500 का यहाँ पर आ गया अंडर दी रूट। सो L क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 5 5 ज़ा 25 एंड ये 100 है, तो यहाँ से एक ज़ीरो आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर 25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 एंड 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10। ठीक है, बिकॉज इसको आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 25 इंटू 100। ठीक है, सो 25 की पेयरिंग यहाँ से आ जाएगी, 100 की पेयरिंग यहाँ से आ जाएगी। सो एक 5 आ गया बाहर यहाँ से, एंड यहाँ से एक 10 बाहर आ गया। सो 5 इंटू 10 50। ओके, सो L इज इक्वल टू 50। सब कुछ सेंटीमीटर्स में है, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर्स में। सो ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो 22/7, रेडियस है 14, एल हमने निकाल लिया 50। सो 7 2 ज़ा 14, सो 22 इंटू 50 इंटू 2 100 हो गया। सो दिस इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है, अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की बात की गई है, ABC, इसका नेम दिया हुआ है उन्होंने, तो हमने नेम लिख दिया। उसमें उन्होंने बोला है कि उसको रिवॉल्व कौन सी साइड के अराउंड किया गया है, 12 सेंटीमीटर के अराउंड। मतलब ये ट्राइंगल है, उसकी इस साइड के अराउंड इसको ऐसे रिवॉल्व किया जा रहा है, मतलब उसको घुमाया जा रहा है। तो ये वाली जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, ये यहाँ बीच में रहेगी, उसके अराउंड इसको घुमाएंगे। तो ट्राइंगल को जब घुमाएंगे ना, तो क्या बनेगा,
एक कोन ही बनेगा, ठीक है। मतलब इस साइड पर इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ओके। एंड जब ये घूमेगी तो इस तरह से आप इसको इस तरह से ज़ूम कर सकते हो कि नीचे, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूमेगी ना, तो इस तरह से ये एक इमेजिनरी, आप इसको नीचे सर्कुलर बेस इमेजिन कर लो। तो इस तरह से ये घूमता जाएगा। मतलब ये बना क्या, बेसिकली ये राइट सर्कुलर कोन बन गया आपका, ओके। एंड उसमें जो हाइट है वो कौन सी साइड आएगी, जिस साइड के अराउंड इस ट्राइंगल को घुमाया जा रहा है, मतलब 12 सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने इसको बीच में रखा है। अब आप पूछोगे कि 5 एंड 13 में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी 13 है कौन सी 5 है। अब देखो राइट ट्राइंगल लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो राइट ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि सबसे लंबी जो साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो कोन के केस में या राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो ये दोनों साइड्स तो छोटी रहेंगी। सबसे लंबी मेजरमेंट होगी सामने वाली हाइपोटेन्यूज वाली साइड की। सो इसीलिए इस साइड को आपने लेना है 13, ये वाली साइड उन्होंने बोला हुआ है कि आपने 12 लेनी है, क्योंकि इसी के अराउंड इस ट्राइंगल को घुमाया जा रहा है, राइट। तो ये हो गई आपकी बीच वाली साइड, मतलब हाइट ऑफ द कोन। एंड जो थर्ड साइड बची 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, जिसको हम ले लेंगे कोन का रेडियस, ओके। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपने एक ट्राइंगल पकड़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप उसकी एक साइड ऐसे पकड़ के उसको ऐसे घुमा रहे हो, मतलब वो साइड सेंटर में रहेगी, जो ये वाली साइड है ये घूमती रहेगी, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। तो ऐसे जब सर्कुलर मोशन में उसको घुमाओगे तो वो क्या बनेगा, वो एक घूमता हुआ कोन बन जाएगा इसी तरह से, ओके। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हो। ऐसे कुछ पकड़ लेना जो लूज़ हो, मतलब आप यहाँ से घुमाओ, ये वाली साइड फिक्स रहे एंड ये दोनों साइड्स घूमती रहें। तो अगर आप बहुत उसको फास्ट घुमाओगे ना, एंड अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो वो एक आपको राइट सर्कुलर कोन उसी शेप में दिखेगा, ओके। तो इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। मतलब जब आप उसको घुमाओगे तो जो एक वो शेप बनेगी सॉलिड टाइप की शेप, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो निकालना क्या है आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन सो ऑब्टेन्ड, ओके जी। सो यहाँ पर चाहो ना तो आप इस तरह से ये लाइन लिख सकते हो, सॉलिड शेप विल बी राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, height is equal to 12 सेंटीमीटर, L is equal to 13 सेंटीमीटर। एंड इस तरह से आप ये फिगर भी साथ में दिखा देना, ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो देयरफॉर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 5 इसका स्क्वायर, हाइट 12, ओके। सो 3 1s are 3, 3 4s are 12। सो 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 88 इंटू 5 का स्क्वायर 25/7। अब यहाँ पर हमने तो पाई की वैल्यू पुट कर दी ना 22/7, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट आपकी बुक में पीछे जो आंसर है उन्होंने पाई को एज इट इज़ रखा है, तो अगर आपने पाई को एज इट इज़ रखना है तो मैं वैसे आपको आंसर निकाल के दिखा देती हूँ। सो 22/7 को इसी तरह से रख लो जैसे यहाँ पर हमने रखा था। तो बाकी क्या बचा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर इंटू 4, सो पाई इंटू यहाँ पर 5 5s are 25 इंटू 4 100। सो दिस इज़ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। आपकी बुक में इसी तरह से आंसर दिया है, ओके। अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करके फिर अपना आंसर डेसिमल्स में भी लिख सकते हो, ओके जी। 8th क्वेश्चन है, if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Also find the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and 8. So यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस की थी, अगर उस ट्राइंगल को हम 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व करें, मतलब यहाँ पर हाइट क्या आ जाएगी, अब h इज़ इक्वल टू 5। पिछले क्वेश्चन में हम 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड उसको रिवॉल्व कर रहे थे ना, तो h क्या था हमारा 12। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना उसके अबाउट इसको रिवॉल्व करना है। सो h क्या आ जाएगा 5, तो नीचे जो रेडियस है वो 12 आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगी ना,
तो 13 सेंटीमीटर ये तो हमारा L ही रहेगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, सो हियर हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, L वो सेम ही है 13 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अब उन्होंने ना पिछले क्वेश्चन का आंसर इसीलिए यहाँ पर पाई को एज इट इज़ ही रहने दिया था, फर्दर कैलकुलेशन नहीं की थी, क्योंकि 8th क्वेश्चन में उन्होंने एंड में हमें रेशो निकालने के लिए बोला है। तो रेशो के केस में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्टली आपस में कट हो जाती हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए उन्होंने पिछले वॉल्यूम को भी विद पाए रखा है। ठीक है, सो अभी समझ में आ रहा है कि उन्होंने आंसर जो है वो पाए में क्यों रखा है, क्योंकि उन्होंने 8th क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 के साथ रिलेट करना था, इसलिए रेशो निकालने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं अब। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर क्या आएगा 1/3। अब पाई की वैल्यू हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है जी, आर क्या है 12 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 5। सो पाई अपॉन 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। सो 3 4 ज़ा 12। सो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई 5 4 ज़ा 20 इंटू 12 इज इक्वल टू, एंड में पाई लगा दो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया एंड पीछे ये वाला 0 लग गया। सो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ तक तो हो गया इतना पोर्शन। फिर उन्होंने बोला है कि आपने रेशो भी निकालनी है। सो रेशो निकालनी है ना, तो हम दोनों वॉल्यूम्स को नेम दे देते हैं। इसको आप नेम दे दो, इस वॉल्यूम को आप नेम दे दो V1 एंड इस वॉल्यूम को आप नेम दे दो V2। सो V1 इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम एंड V2 इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम। अब आपने रेशो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 7 इज टू क्वेश्चन नंबर 8 वाला वॉल्यूम। सो आपने निकालना है V1 इज टू V2। ओके, सो ये रेशो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि पहले क्या आएगा एंड बाद में क्या आएगा। सो यहाँ पर आएगा V1 इज टू V2। सो दिस इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 कितना था 100 पाई। सो 100 पाई अपॉन V2 240 पाई। पाई पाई आपस में कट गए, सो ये भी आपस में कट गया। सो 10/24 आ गया। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया 12। सो दिस इज 5 इज टू 12। सो V1 इज टू V2 इज 5 इज टू 12। ओके, सो अभी आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। सो यहाँ पर 7th एंड 8th क्वेश्चन ये आपस में रिलेटेड थे। ओके जी, 9th क्वेश्चन है अ हीप ऑफ अ व्हीट is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज़ 3 मीटर। सो यहाँ पर एक कोन की ही बात की गई है, उसका डायमीटर आपको गिवन है, यहाँ से रेडियस आ जाएगा, हाइट मतलब h ये भी आपको गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो अब जो हीप है ना वो वीट का, उसको कैनवस के साथ प्रोटेक्ट करना है ताकि उस पर बारिश का पानी ना गिरे। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो उस हीप को कवर करने के लिए कितना कैनवस लगेगा वो आपने निकालना है। ओके, सो यहाँ पर डायामीटर आपको दिया है 10.5 मीटर। सो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे d/2 करके। हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। सो यहाँ से पहले तो आप उसका निकाल लो वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 22/7। आर को d/2 के साथ रिप्लेस कर दो। सो d कितना है 10.5/2 इसका स्क्वायर। हाइट कितनी है 3। सो ये 3 आपस में कट गए। सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22। सो 11/7 इंटू, अब यहाँ पर डेसिमल को रिमूव कर दो, 105/10। यहाँ पर भी डेसिमल को रिमूव कर दो एंड जो नीचे का 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7,
15 7 ज़ा 105, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। इसी तरह से यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से क्या आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 3 ज़ा 33 इंटू 21 अपॉन 8। 33 को मल्टीप्लाई कर लो 21 के साथ। सो दिस इज 6, दिस इज 6, सो 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। सो 693 अपॉन 8। 693 को आप 8 के साथ डिवाइड कर लो। 8 8 सा 64, यहाँ से बचे 5, साथ में 3 आ गया। 8 6 सा 48। ओके, सो 53 माइनस 48, 49 50 51 52 53। सो यहाँ से बचे 5, यहाँ पर डेसिमल लग गया, यहाँ पर डेसिमल, उसके बाद 0, 0 को नीचे ले आए। सो 8 6 सा 48, यहाँ से बचे 2, फिर से यहाँ पर 0 लगा, यहाँ पर भी 0 लगा दिया। 8 2 ज़ा 16, 4 बचे, फिर से एक 0 लगा दो, 0 को नीचे ले आए। 8 5 ज़ा 40। ओके, सो इस तरह से ये पूरा पूरा चला जाएगा। सो दिस इज़ 86.625। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सो 86.625। अब सब कुछ मीटर्स में था तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में। ओके जी, सो ये हो गया इस क्वेश्चन का एक पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था कि आपने रिक्वायर्ड कैनवस का एरिया निकालना है ताकि इस कोन को, इस जो कोनिकल शेप का जो हीप है, इसको कवर किया जा सके। तो उसके लिए जो कैनवस है वो कहाँ पर लगाओगे? इस कोन का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, राइट, ज़मीन पे थोड़ी ना आप कैनवस लगाओगे। जो ऊपर की तरफ कोन बना हुआ है वहाँ पर आपने कैनवस लगाना है ताकि उसके ऊपर बारिश ना पड़े, वीट का जो हीप है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? पाई आर एल, मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके लिए आपको पहले एल निकालना पड़ेगा। तो एल आप कैसे निकालते हो? पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल आ जाएगा अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आर क्या है? आर है डी अपॉन 2। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 10.5 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10, उसके बाद डेसिमल लग गया, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, साथ में हम 0 लगा देंगे। सो 2 5 ज़ा 10, सो 5.25 इतने मीटर्स। ठीक है, तो डायरेक्टली यही वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, 5.25 इसका स्क्वायर। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 3 3 ज़ा 9 आ गया, प्लस 5.25 इंटू 5.25, ये कितना आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, देन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 5 ज़ा 10, एंड फिर से फर्स्ट वाली रो रिपीट कर देंगे, 5 2 6 2। सो 5, यहाँ पर 2, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, यहाँ पर 2, एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट्स छोड़ के लग जाएगा डेसिमल। सो 27.5625। ओके, सो L इज इक्वल टू, यहाँ पर 27 में 9 को ऐड कर दो, 28 29 30 31 32 33 34 35 36, सो 36.5625। ओके, अब आप इसका निकाल लो स्क्वायर रूट। सो 36.5625 इसका निकाल लेते हैं पहले स्क्वायर रूट। तो डेसिमल से पहले पेयरिंग ऐसे स्टार्ट होती है, राइट टू लेफ़्ट। डेसिमल के बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है लेफ़्ट टू राइट। तो पहला ये पेयर बन गया, फिर ये वाला बन गया। अब 36 तो सीधा जाएगा, 6 6 ज़ा
36। ओके, फिर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। अब ये पूरे का पूरा 56 का पेयर आएगा नीचे, 6 को डबल कर दिया, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर तो 56 है। अब यहाँ पर 12 के साथ अगर आप 1 भी लगाओगे, 1 इंटू 1 तो भी 121, 56 से तो हो जाएगा बड़ा, तो हमें चलना पड़ेगा 0 के साथ। सो 120 इंटू 0 0, तो 56 आ गए, ऊपर का 25 ये भी आ गया नीचे, 60 का डबल कर दो यहाँ पर तो 120 आ गया। अब इसके साथ देखो 5 5 ज़ा 25, तो क्योंकि यहाँ पर पीछे 5 है ना लास्ट डिजिट, तो हम पहले 5 के साथ ट्राई करेंगे क्या आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 6, तो ये हो गया बड़ा। सो इससे एक छोटा चल के देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे 4 के साथ। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो ये जाएगा। तो यहाँ पर 4 के साथ ले लो इसको, 4 8 1 6, 15 माइनस 6 9 आ गए, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 16 16 माइनस 8 मतलब 8 8 16 होता है ना, तो 6 आ गया। अब यहाँ पर एक आप ज़ीरोज़ का पेयर और लगा लो पीछे, एंड उस पेयर को आप नीचे ले आओ, एंड यहाँ पर क्या आएगा 604 का डबल। सो 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12। सो यहाँ पर है 4 डिजिट्स, यहाँ पर हैं 5 डिजिट्स, तो 1 2 0 8। यहाँ पर देखो 6 है ना इस साइड पर, तो ऐसे रैंडमली अगर हम 3 के साथ ट्राई कर लें तो क्या आएगा, जस्ट ऐसे थोड़ा रैंडम गैस मार लेते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं बहुत बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ना, लाइक 9 और 8, तो बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा। तो 3 के साथ हम ट्राई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो 36,249, एंड यहाँ पर है 60,900। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 6 के साथ ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 6 6 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51। सो 51 यहाँ पर पूरा आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं विद 5 के साथ, आई थिंक ये सही बैठेगा अभी। सो 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, सो यहाँ पर 4 आ गया। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, सो 60425, तो ये पूरा पूरा बैठा 5 5 60425। ओके, सो 10 माइनस 5 5, यहाँ पर 9 बचे, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर बचे 8 माइनस 4 4। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो डेसिमल्स में तो आगे ये चलता ही जाएगा। तो अप टू 3 डिजिट्स सॉल्व करके दिखा दिया है, तो इतना इनफ है। सो L इज इक्वल टू 6 पॉइंट। अब यहाँ पर देखो हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक इसको सिंप्लीफाई किया है, तो अगर हमने इसको अप टू 2 डिजिट्स रखना है तो ये 0 आ गया। जो थर्ड डिजिट है दैट इज़ 5, तो अगर 5 हो या 5 से बड़ा डिजिट हो, तो जो उसके आगे वाला डिजिट होता है ना, मतलब ये वाला 4, इसमें हम एक ऐड कर देते हैं 1, सो ये हो जाएगा 5। सो L इज इक्वल टू 6.05 मीटर। ओके, अब हम निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया। सो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इस कोन का जो लैटरल एरिया है, मतलब कर्व सरफेस एरिया है, सो दैट इज पाई आर एल। सो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5.25 इंटू 6.05। सो डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं अभी। 525/100 इंटू 605/100। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 के साथ कट जाएगा, दिस इज़ 50, यहाँ पर आ गया 11, देन ये 5 के साथ दोनों को कट कर देते हैं, 5 10 ज़ा 50, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 15 7 ज़ा 105, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो इनको फिर से लिख लेते हैं, 11,
यहाँ से बचा 3, यहाँ से 605 अपॉन यहाँ से बचा 2 इंटू यहाँ से बचा 100। सो दिस इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया 33 इंटू 605 अपॉन नीचे 200। सो 605 को 33 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, सो 5181, सो 56991। So this is 19965 अपॉन 200। ओके, अब ये वाली डिवीजन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 19965 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 200 के साथ। सो 199 ये तो 200 से छोटा है, तो पहले 4 डिजिट्स ले लेंगे हम। 2 9 ज़ा 18, सो 1800 आ गया। 691, ऊपर से 5 आ गया, फिर से 2 9 ज़ा 18, सो 1800 आ गया। 561, यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, एक ज़ीरो, ज़ीरो नीचे ले आए हम। 2 8 ज़ा 16, सो 8 के साथ जाएगा 1600। 50 बच गए, फिर से एक ज़ीरो लगा दो, ज़ीरो नीचे ले आए। 2 2 ज़ा 400, यहाँ से बचे 100, फिर से ज़ीरो लगा दो, यहाँ पर ज़ीरो। अब ये पूरा पूरा चला जाएगा 5 के साथ। सो 200 इंटू 5, दिस इज़ 1000। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 99.825 मीटर स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।